अरे डॉक्टर तैयब अरे तैयब पटेल साहब, बहुत साल से आप सियासत में हैं। यहाँ पर जो नायगांव का जो डेवलपमेंट अभी तक के दिख रहा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है आपका। तो आपके 20 साल के 25 साल के सियासत में अभी मसले क्या है नायगांव में? अल्हम्दुलिल्लाह जो बेसिक मसले थे, रोड, ड्रेनेज, पीने का पानी का, ये सब मसले अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए हल करा है यहाँ पर। और मैं सिर्फ गवर्नमेंट निधि पे डिपेंड नहीं रहा आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने ज़ाती मिल्कियत से भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे काम किए। ख़ास तौर से बावड़ी है पानी की पीने की, पाइपलाइन है 3 किलोमीटर पाइपलाइन, और एक बावड़ी मैंने मेरे अपने पैसे से गांव वालों के लिए फी सबीलिल्लाह किया है। मुस्लिम अक्सरियत यहाँ पर ज़्यादा देखी जाती है, और जो बच्चियाँ भी है तालीम हासिल करने वाली, तो इनको 10वीं तक के इंतज़ाम है स्कूल का यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 12वीं तक का इंतज़ाम। 12वीं तक है जी। और दवाखाने, हॉस्पिटल्स? दवाखाने तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। यहाँ हमारे पास कैसा है, भैंसों का ज़्यादा वो है धंधा, तो हमारे पास वेटरनरी हॉस्पिटल गवर्नमेंट का ऑलरेडी यहाँ है। और इंसानों के लिए जो है सिविल डिस्पेंसरी के लिए मैं ट्राई कर रहा। हमारा प्रपोजल मंत्रालय में अभी पड़ा हुआ है। सोईगांव में जो सिविल डिस्पेंसरी थी वो बंद हो चुकी, तो हमने जो है जिला परिषद से उसका वो किया कि भाई ये नायगांव को दें। तो भी अगर आपका पैनल अगर जीत जाता है, आपकी सत्ता अगर यहाँ पर आ जाती है, तो क्या काम करेंगे आप सबसे पहले? सबसे पहले मैं 20 साल पहले भी जब यहाँ गांव में एंट्री हुई, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। मेरी प्रैक्टिस छोड़ के मैं गांव के लिए यहाँ आया, और सबसे पहले यहाँ की आम बुराई रोकने की कोशिश मैंने की। सबसे पहले यहाँ बच्चे जो आम लोग पत्ते खेलते थे, शराब पीते थे, सबसे पहले मैंने उस पर कंट्रोल किया। और उसके बाद डेवलपमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितने रास्ते खेतों के नायगांव में बने, पूरे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं बने। दूसरा, दलित बस्ती में जो टैंक बनाया मैंने, महाराष्ट्र में वैसा टैंक वो बजट में कहीं भी नहीं बना। तो माइनॉरिटीज का फंड वगैरह कुछ इस्तेमाल किया आपने? स्टेट माइनॉरिटी का फंड हम लोगों ने जो है सेप्टिक टैंक के लिए जो है यूज़ किया। पूरे गांव में हमारे आज ड्रेनेज लाइन है। मैंने पूरे गांव में सीमेंट रास्ते बनवाया था, लेकिन बाद में ड्रेनेज लाइन बाद में हमको मिली, इसलिए वो फिर से फूट गए। इसलिए ये रास्तों की थोड़ी हालत ख़राब है। और ये जो मेन रास्ता आपको दिख रहा है, ये रास्ता BNC के अंडर में आता है, ये ग्राम पंचायत का नहीं। फिर भी इसकी मंजूरी होके इसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अभी हम लोग नायगांव में आए हुए हैं। यहाँ पर अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं इलेक्शन का। जो ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है, MIM की बहुत मेहनत दिखाई दे रही है। तो अभी क्या हालात है यहाँ पर? प्रचार में बहुत ताकत लगा दी है आपने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन जगह जगह पे जो है हो रहे हैं, और हमारा असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र कायद इम्तियाज़ जलील साहब, इनकी भी एक ख्वाहिश थी कि घर घर मजलिस, हर घर मजलिस, ये हमारा जो है एक मुद्दा था। और नायगांव के ख़ास तौर पे जो MIM को चाहने वाले लोग थे, इनका बहुत ज़्यादा असरार था कि भाई नायगांव से जो है MIM ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। और इम्तियाज़ जलील साहब का ये सोचना था कि भाई अगर हमको नायगांव से इलेक्शन भी लड़ाना है तो हम कोई भी आएगा उठ के और हम उसको सपोर्ट कर देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। पूरी जानकारी ली गई, पूरी डिटेल ली गई, और जो लोग MIM से यहाँ पे पैनल हमारे सामने आया, तो ये एक बहुत अच्छा पैनल था जो ऑलरेडी जो है 20 साल से जो है ये लोग नायगांव की तरक्की के लिए जो है काम कर रहे हैं। अब नायगांव ने जब तय कर लिया था और ये पैनल ने जब तय कर लिया था कि बस अब इस बार नायगांव में सिर्फ जो है
एमआईएम का झंडा गाड़ना है, तो हमने भी एक आवाज़ में उनकी आवाज़ मिला के लब्बैक कहा और हमने भी इलेक्शन की यहाँ पे ज़ोरदार जो है तैयारियाँ शुरू कर दी। और इंशाअल्लाह मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि औरंगाबाद ज़िले में पहली ग्राम पंचायत होगी इंशाअल्लाह जो सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ जो है जीत के आएगी। देखा है नायगांव में, तो क्या लगता है आपको, क्या आपको कामयाबी मिल जाएगी? देखिए, दरअसल बात कैसी है कि नायगांव के अतराफ का जो एरिया है, नायगांव का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर तजुर्बेकार एक यूनिट यहाँ पर काम कर रहा है और हमारे सरपंच जनाब तैयब पटेल साहब के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर बहुत बेहतरीन काम यहाँ हुआ है। जैसे कि आपको उन्होंने बताया कि दलित बस्ती के अंदर जो उन्होंने पानी की टाँकी का काम किया है, उसी तरह डिस्पेंसरी के लिए भी गवर्नमेंट की मंजूरी के लिए रखा गया है। तो एक तजुर्बेकार टीम यहाँ पर हमको मिली है और इसके अंदर हमारी कामयाबी यकीनी है। ये देखिए, हर चीज़ का बदल हो सकता है, उम्मीदवार बदल सकता है, सत्ता बदल सकती है, सब बदल सकती है, लेकिन तजुर्बे का कोई बदल नहीं होता। वो तजुर्बा हमारे डॉक्टर साहब के पास में है और उनके साथ के नुमाइंदों के पास में। नहीं, आपके खिलाफ जो है बीजेपी का भी एक पैनल है, वो भी मजबूत माना जा रहा है, एक कांग्रेस का भी पैनल है, वो भी मजबूत माना जा रहा है, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको कैसा लगता है ये विरोधी पक्षों का कैसा लगता है? इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर सत्ता में बीजेपी थी, साथ में शिवसेना थी, अब ये तीनों साथ में शिवसेना और कांग्रेस से सब मिलके हैं। ये लोग सत्ता के नशे पे चूर हैं, ये अवाम के प्रश्नों की तरफ आवाज़ कहाँ उठाते हैं? अगर वो आवाज़ को तो उठाएंगे तो ये तजुर्बेकार आवाज़ उठाई जाएंगी। जैसे आपको बताया गया है कि ये जो BNC का रास्ता है, ये BNC का रास्ता उनकी गवर्नमेंट के अंदर मंजूर डॉक्टर साहब ने करा है और डॉक्टर साहब ने कराने के बाद में इसका ऑलरेडी वर्क ऑर्डर हो चुका है, पहले फेज का काम भी हो चुका है। सिर्फ ये सरकारी बॉडी से फाटे तक का काम रुका हुआ है, जो इंशाल्लाह भी ज़ेर दौरान काम चालू है। लेकिन तरक्की के जितने काम ये पैनल कर सकता है डॉक्टर साहब की ज़ेर सदारत के अंदर, इसका कोई बदल नहीं। और बीजेपी अगर लड़ रही है, बीजेपी का पैनल लड़ रहा है, कांग्रेस का पैनल लड़ रहा है, तो उनका काम है लड़ना, उनको लड़ने दो। अवाम यहाँ की तय करेंगी कि किसको जिताना है, कौन से मजबूत हाथों के अंदर, तजुर्बेकार हाथों के अंदर अपनी ग्राम पंचायत को देना है। और हमको ये लगता है कि लोगों ने तय कर चुके हैं कि 15 तारीख के दिन जितने अपने पैनल की निशानी है, चाबी, बस और सीटी, इसी के ऊपर इंशाल्लाह पूरी मोहर लगे और भारी अक्सर से पैनल जीत के आता है इंशाल्लाह। नायगांव से आप उम्मीदवार है, आप कौन से वार्ड से खड़े हैं और आपके वार्ड के लिए क्या करने की मंशा है आपकी? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम से जो है तो उम्मीदवार है वार्ड क्रमांक 1 से मौलाना ज़ुबैर साहब इशादी, और हमारे साथ जो है तो हमारे पूरे वार्ड के अंदर 3 आलिम हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बासलाहियत है और काम की जो है तो एक उम्मीद और किरण लेकर चलते हैं। तो भी क्या मसला क्या है आपके वार्ड में? मसला ये है कि अभी तो इब्तिदाई जो है तो बेसिक मैं उम्मीदवार हूँ, एक नया चेहरा हूँ और तमाम वोटरों से एक तवक्कुर रखता हूँ कि एक बासलाहियत जो भी हो उनके नज़रिए में, तो उसको जो है तो जीत दें और वोट का सही इस्तेमाल करें। नहीं, आपके वार्ड में जब आप प्रचार के लिए घूमे हैं, खातूनों से मिले हैं, युवाओं से मिले हैं, बुजुर्गों से मिले हैं, वहाँ मसला क्या नज़र आया आपको आपके वार्ड में? मसला ये नज़र आया है कि जैसे रोड का काम है, अभी पहले किए हुए थे लेकिन ड्रेनेज लाइन की वजह से वो उखड़ गया है, तो सबका कहना है कि जो है तो आप जो है तो रोड बनाएं और उसको दुरुस्त करें। और जो पानी का मसला है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो डॉक्टर साहब ने पहले ही जो है तो कह चुके हैं कि उनके खुद के पैसों से उन्होंने करीब एक तालाब बोल के उसके अंदर बावड़ी करे और वहाँ से तुरंत अपने खुद के पैसों से उन्होंने जो है तो नायगांव वालों को जो है तो पानी फी सबीलिल्लाह जो है तो उसको पेश किए। पानी का मसला नहीं है जी। क्या नाम आपका? मौलाना ज़ुबैर इशादी है। कितने नंबर वार्ड से आप उम्मीदवार? मैं देखिए मायम से जो है 4 नंबर वार्ड से उम्मीदवार हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना अब्दुल सत्तार हुसैनी है और मैं इसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या करने का इरादा है? देखिए हम लोग सियासत में नहीं थे, हम उलमा इकराम है और अल्लाह फल से नायगांव के अंदर में एक कसीर तादाद उलमाओं की है और हमने जब देखी गांव के अंदर में बुराइयां बहुत ज़्यादा है और बुराइयों की वजह से हमने देखी भाई अगर हमको ये काम करना है तो हमको एक अच्छा जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो हमको यहाँ पर कायद नज़र आए डॉक्टर तैयब पटेल साहब, तो हमने सोचा कि भाई इनके ज़ेरे निगरानी गांव के अंदर में काम करना चाहिए और उनके ज़ेरे निगरानी से यहाँ की जो बुराइयाँ हैं वो दूर होगी। और वार्डों के अंदर में जो लोगों ने हमको तकालीफ सुनाए हैं तो हमने सोचा कि भाई उनके नेतृत्व में रह कर के हम ये बुराइयों को दूर करेंगे और उनकी जो भी तकालीफ है, जैसे दवाखानों की तकालीफ होती है, आमतौर से इसके अंदर इस गाँव के अंदर में सबसे बड़ी तकलीफ इस वक्त ये है कि यहाँ के जो लड़कियों का मसला डिलीवरी का आता है औरतों का, तो उनको यहाँ से शहर में जाना पड़ता है, उनकी कोई रहबरी नहीं करता वहाँ पर और उनको बता दिया जाता है, वो बेचारे भोले भाले अनपढ़ होते हैं
उनको कह दिया जाता है कि भाई अगर सीजर नहीं भी होना है तो कह दिया जाता है कि भाई सीजर होगा, और उनको 25-30 हज़ार रुपये बिल बता दिया जाता है, बारह पैसों के लिए भागते तो फिरते आप हैं। क्या डिलीवरी वार्ड खोलना चाहेंगे यहाँ पर तो हॉस्पिटल? हम ये चाहते हैं कि भाई MIM के तरीके से हम यहाँ पर जो है एक डिलीवरी मतलब मैटरनिटी होम खोलना चाहते हैं, या दवाखाना जो है वो उनके ज़रिए से हमारे लिए मतलब दवाखाना दे और हमारे साथ में मिलकर के काम करे। इंशाल्लाह इस गांव के हौसले बुलंद होंगे। आपका और नाम? मेरा नाम अब्दुल सत्तार हुसैनी है। कौन से वार्ड से हैं आप उम्मीदवार? हम 5 नंबर वार्ड से उम्मीदवार हैं। क्या करना चाह रहे हो वार्ड के लिए? हम तो सिर्फ ये करेंगे कि भाई बीजेपी वाले जो बता रहे कि भाई जो लोगों ने प्लॉट लिए उनके फेर बाकी है, और वो जो प्लॉट इलीगल है, और ये जो लोग हैं ये झूठा आश्वासन दे रहे पब्लिक को। ये भी 20 साल से सत्ता में इनको पंचायत समिति को भी चुन के दिए थे, तो इन्होंने अभी तक नहीं करे। इंशाल्लाह हम चुन के आने के बाद डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में और उनकी निगरानी में उन्हीं को करने लगाएंगे कि भाई ये जो फेर रुके हैं उसको फेर करा के दो करें। कितने 20-22 के फेर रुके हुए? 20-30 900 के जो भी है फेर रुके हुए हैं। और बहुत सारे किसानों की जो है समृद्धि में जो जमीन गई हुई है जी, तो उनका पैसा मिल गया मुकम्मल? मिल गया उनको पूरा पैसा मिल गया। उस पर कोई आरोप नहीं है आपका? नहीं, शादी हॉल है आपके गांव में? नहीं शादी हॉल नहीं है। उसको बनाने के लिए क्या प्रयत्न करें? उसमें शादी हॉल बनाने के लिए जो है डॉक्टर साहब की बहुत दिन से ख्वाहिश है, लेकिन उसमें ज़मीन का प्रॉब्लम है, और ज़मीन जो है या तो बहुत महंगी है और उतना बजट मिलता नहीं। पंचायत की जमीन। आपका नाम? शेख ताहिर। तो क्या आप यहाँ पर MIM का सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, फुल सपोर्ट। हाँ, क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं आप MIM के लिए? प्रचार कर रहे हैं। तो कैसा लगी आपको MIM पार्टी? एकदम बढ़िया, जिताएंगे हम तो ऐसे एकदम जिताएंगे पूरे सपोर्ट से। सपोर्ट से? क्या पूरा समाज साथ दे रहा है आपका? पूरा समाज साथ दे रहा है। तो सभी कैंडिडेट आ जाएंगे चुन के? हाँ, सब है। तो क्या अच्छे कैंडिडेट है क्या? पढ़े लिखे है? पढ़े लिखे और एकदम गरीबी को समझने वाले हैं। तो क्या किस पे भरोसा करते हैं आप? हम तो हमारे सिर्फ डॉक्टर साहब पे भरोसा करते हैं और पार्टी पे भरोसा करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील का सर। जीत जाएंगी पार्टी। मेरे साथ सरपंच में रहे हुए। तो अभी क्या उम्मीद लगा बैठे हैं आप MIM से? पूरे कैंडिडेट आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, MIM से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो बहुत है। क्या उम्मीद लगाया आपने? गांव के लिए क्या करना है? गाँव के लिए अब जो है ये रोड बनेगा, पहले रोड बन जाएगा इंशाल्लाह। पहला मुद्दा